आपने जरदारी साहब को टक्कर दी है, अचकजई साहब के सामने आप खड़े हो गए सदारती उम्मीदवार। जरदारी साहब के बारे में कुछ एक तासुर भी दिया जाता है कि वो बड़े सख्त मिजाज हैं, अपने सामने किसी को खड़ा नहीं होने देते। आपको कोई टेलीफोन कॉल तो नहीं आई? और अचकजई साहब के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्तराज़ ये था कि वो पाकिस्तान मुखालफत करते हैं, वो पाकिस्तान के आइन की जो वफादारी जिसका उन्होंने हलफ उठाया हुआ है उस हलफ की पासदारी नहीं कर रहे, उस हलफ से हट के बातें कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सदर पाकिस्तान के लिए कागजात नामजदगी कल जमा हुए और आज उनके ऊपर स्क्रूटनी का अमल जारी है। असगर अली मुबारक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जो यकीनन उसके अंदर कोई खामी तो नहीं होगी, क्योंकि एक जर्नलिस्ट जो है वो सबसे पहले तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पाकिस्तान ने हमें स्क्रूटनी के लिए बुलाया है और उसमें जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं मिस्टर आसफ अली जरदारी और इसके साथ महमूद खान अचकजई, अब्दुल कदूस, मिस्टर सरफराज, इकबाल हैदर और अय्याज फारूकी, ये आज 7 कैंडिडेट जो है यहाँ मौजूद थे। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँ कि मिस्टर आसफ अली जरदारी जो है वो यहाँ पे आज नहीं आए। सबसे पहला हमारा ये ऑब्जेक्ट ये था कि स्क्रूटनी के अमल के अंदर जो कैंडिडेट है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है या कोई भी, उसको आना चाहिए, ये बेसिक एक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमने दूसरी उनके ऊपर ये कहा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को रिप्रेजेंट करते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर हैं। क्योंकि यहाँ पे आवाम को नहीं पता, हर जगह वो कहते हैं हम पीपल्स पार्टी हैं, लेकिन यहाँ पे उनको फ़ायदे हो रहे थे। अगर देखा जाए सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और दूसरी जगह इनकी एक भी सीट नहीं, वो पीपल पार्टी या पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन के करके ना लोगों को और मीडिया को बिलखसूस जिस तरीके से ये गलत बयानी करके ये ऊपर आ रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसको उजागर करने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि इस चीज़ को करें। क्योंकि सेकेंडरी प्रपोजर अगर आप किसी और पार्टी का हो, आप दो पार्टियों को नहीं कर सकते। मैं माजूद खाऊँ, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। जरदारी साहब को मफाहमत का और सियासत का बादशाह कहा जाता है। उनकी ऐसी स्ट्रेटजी कि वो उन्होंने ही गैर आईनी काम कर दिया और आपने सामने है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों जमातें यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और दोनों पार्टियों को ये रिप्रेजेंट करती हैं अपने आप को। पहले तो अपने आप को ये इनको क्लियर करना होगा, क्योंकि देखें पार्लियामेंटेरियन के ये यहाँ पे कैंडिडेट थे या पीपल्स पार्टी के थे। और अचकजई साहब के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्तराज़ ये था कि वो पाकिस्तान मुखालफत करते हैं, वो पाकिस्तान के आइन की जो वफादारी जिसका उन्होंने हलफ उठाया हुआ है उस हलफ की पासदारी नहीं कर रहे, उस हलफ से हट के बातें कर रहे हैं। उसमें क्या है, अभी चंद दिनों पहले की स्पीच भी आपके सामने है, पाकिस्तान के जो बड़े अदारे हैं उनको वो न सिर्फ मुतनाज़ा बना रहे हैं बल्कि उनको एतराज़ात कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा जी अरबों रुपये करके ये इलेक्शन को, तो पूरे उस सिस्टम के अंदर ये आना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट बन के, जिस सिस्टम ने इतने इलेक्शन करवाए शफाफ जानबदार। कि पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करना और उसमें किसी पे तनकीद करना, उसके ऊपर कोई ऐसी कदगन नहीं है, ना कोई ऐसा होता है। लेकिन ओवरऑल जो अखबारात के अंदर उनके बयान छपे हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो आ चुके हैं, जो चीज़ें लाइबल हो गई हैं, जो काबिल गिरफ्त हो गई हैं, उसके ऊपर इनकी पकड़ होती है। अब हम आते हैं आपके जानिब। आपने जरदारी साहब को टक्कर दी है, अचकजई साहब के सामने आप खड़े हो गए सदारती उम्मीदवार। जरदारी साहब के बारे में कुछ एक तासुर भी दिया जाता है कि वो बड़े सख्त मिजाज हैं, अपने सामने किसी को खड़ा नहीं होने देते। आपको कोई टेलीफोन कॉल तो नहीं आई? देखिए जी, अगर वहाँ खड़ा होने या ना खड़ा होने की बात है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर ये जो 22 करोड़ आवाम हैं, मेरा ख्याल है उनके सरों पे हर वक्त तलवार लटकती रहती है। महंगाई देख लें, बेरोज़गारी देख लें, उसके बाद दहशतगर्दी देख लें, बाकी मामला देख लें। यहाँ पे किस तरीके से आप देख लें कि यहाँ पे एक आम सिटीज़न है, वो तो इन स्टेटस को के आगे, इन लोगों के आगे खड़ा होना भी नहीं समझता। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप जैसे दोस्तों की, मीडिया की जो ताकत है, जो आपने हमें ये ताकत दी है, उस ताकत से हम अपनी आवाज़ को जो है आवाम तक पहुँचाते हैं, उन आवाम तक पहुँचाते हैं, उन लोगों तक पहुँचाते हैं जो वाकई पाकिस्तान की वफादारी का जिन्होंने हल्फ लिया हुआ है। और ये चीज़ें हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गोशगुजार की है। हमने उनको ये बताया है कि देखिए आप इस वक्त तो पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंट पोस्ट पे हैं, तो आप सदर पाकिस्तान बन के क्या क्या ऐसा काम करेंगे जो याद रखा जाएगा? देखें जी, सबसे पहले तो
पाकिस्तान के शहरी की हैसियत जो जितने हकूक़ हैं उनको मैं जनाब अली जो है उसकी कोशिश करूँगा, जिसमें आइन में बराबरी का हक़ है, इसके साथ साथ हर फर्द की तहफ़्फ़ुज़ का है, तालीम का हक़ है, राय देने की आज़ादी का हक़ है और नकल व हरकत की आज़ादी का हक़ है। यूनियन सियासी जमात बनाने की तो यहाँ पे आज़ादी है, लेकिन झूठ आज़ादी सहाफ़त के लिए भी काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मीडिया का जो है वो मेरा सबसे पहला स्लोगन है कि आज़ाद मीडिया अगर होगा और जो आइन शिकनी करते हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 जो है वो लगना चाहिए। आप सियासत के अंदर भी थे और आप इलेक्शन लड़े जी नेशनल असेंबली के 9 इलेक्शन जी 2002 से मैं कर रहा हूँ। जीतने दिया गया। देखिए जी बात यह है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो लोग कहते हैं जी अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, और तो हम अपने आप को पेश करते हैं, बाकी अवाम के सामने जो है हर इलेक्शन के ऊपर हम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। सदारत का इलेक्शन लड़ने के लिए आप पैसे की भी ज़रूरत होती है। देखिए जी हर इलेक्शन के लिए आपको तो गली का महल्ले का इलेक्शन लड़ने के लिए भी होती है, तो कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ ना कुछ करें। अब मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, असगर अली मुबारक सहाफ़ी है, सियासतदान है, वकील है, डॉक्टर है, उस्ताद भी हूँ। अच्छा, क्या क्या आपके पास? मैं सबसे पहले पाकिस्तान का एक शहरी हूँ जिसने मुझे आइन पाकिस्तान है जो दिए हैं। पढ़ाई के साथ साथ मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि बग़ैर तहक़ीक़ के कोई बात न की जाए। कालम निगार भी हूँ, रोज़ाना मेरे सेवरल कालम जो छपते हैं, लेकिन मैं मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को आइन और क़वानीन के ताबे किया जाए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। थैंक यू।